पैसे हैं हमारे पास, हमारा रुतबा है। इन द नेक्स्ट 2-3 years we'll become the most populous country on earth। और सिर्फ हमें हमारे ऊपर अभिमान नहीं है, हमें घमंड है अपने ऊपर। वी हैव गुरूर जिसको कहते हैं, क्यों ना हो। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या जिस अंदाज में भारत की बात को रखते हैं, वैसा ना तो कोई पत्रकार रख सकता है, ना ही किसी पार्टी का प्रवक्ता और ना कोई नेता। पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते समय कई बार वह इतने बेबाक होते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकारों के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये जो आपका मीडिया लिखता है ना, और मैं कह रहा हूं आपके मीडिया को बंद करना चाहिए लिखना, बहुत गलत चीज लिखता है आपका मीडिया। बिरादर मुल्क, ब्रदरली कंट्रीज। व्हाट इज अ ब्रदरली कंट्री? ये होता क्या है? कोई मुझे पाकिस्तानी समझाए कि ब्रदरली, देयर इज नो ब्रदरली सिस्टरली कंट्री, देयर इज नो इस्लामिक कंट्री। ये सब झूठ है। ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो आपके जो टॉप लीडरशिप है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो झूठ बोलती है लोगों से। देयर इज नो ब्रदर। आपका कौन सा ब्रदर काम आया बताइए? आपका जो आयरन ब्रदर है वो तो काम नहीं आया अभी, फिर कौन सा ब्रदर काम आया? छोटी मोटी चीज लोग देंगे। किसी ने टेंट पकड़ा दिया, किसी ने 25-30 मिलियन दे दिए। आपको कम से कम मैं बता रहा हूं, जो अब बात हो रही है ना $30 अरब की, मैंने डॉन न्यूज में आर्टिकल पढ़ा या जियो में पढ़ा था, वो बहुत कम है। पाकिस्तान को $100 अरब चाहिए होंगे पूरा अपने पैर पर खड़े होने के लिए, क्योंकि इसके बाद अब अभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। अभी मैडम प्रॉब्लम होगी ये फ्लड के चक्कर में। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पानी चला जाएगा, फिर उसके बाद बीमारियां आएंगी, फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या क्या बहा है, क्या क्या इसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। देन यू विल रियलाइज कि $100 अरब चाहिए पाकिस्तान को पैर पर खड़े होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। भारत की पॉलिसी कैसे फेल हो गई भाई? हमारी पॉलिसी ये थोड़ा ना है कि पाकिस्तान में किसी भूखे के पास खाना ना हो। हमारा पाकिस्तान को लेकर फॉरेन पॉलिसी अब आरजू जी हमारी बड़ी सिंपल है। आपने मोदी जी को नाम लेते हुए देखा पाकिस्तान का? कभी नहीं लेते हुए देखा। वी पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट नाउ ऑन द इंडियन पॉलिसी रोड मैप। हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। अभी एससीओ का समिट हो रहा है, वहां पे जाके बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हिंदुओं ने और यहूदियों ने मिलकर साजिश करी। साजिश उसके साथ करो जिसके पास कुछ तो हो। मैं क्यों साजिश करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ? भारत क्यों करेगा साजिश? आप बताइए, हमें क्या मिल जाएगा साजिश करके? मोदी जी तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। मोदी जी तो चाइना का नाम भी नहीं लेते हैं। मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन PP-15 से निकल गया ना चाइना। 12 तारीख को घंटी बजने वाली है चाइना की। मोदी जी बिल्कुल, मोदी जी ने टाइट करके रखा है मामला बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए तो कहते थे घुस के मारेंगे, लेकिन चाइना के लिए तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि घुस के मारेंगे। चाइना का तो नाम ही नहीं लेते। खुद निकल गया ना चाइना। घुस के क्यों मारना बेचारों को, जब खुद ही वहां से भाग गए? क्यों करना किसी को? जो कह रहा है कि खुद हाथ जोड़ के बोल रहा है कि साहब गलती हो गई, हम जा रहे हैं, हम LAC पे हैं, हम जा रहे हैं, LAC से वापस जा रहे हैं, ठीक है चले जाओ, ठीक है। रहम भी कुछ चीज होती है आरजू जी, ऐसे थोड़ा कि बिल्कुल कसाई बन जाएंगे हम लोग। ना बोले ठीक है जाओ। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेजर साहब आपके ख्याल से, जो इंडिया दिखा रहा है? पैसे हैं हमारे पास, हमारा रुतबा है। इन द नेक्स्ट 2-3 years we'll become the most populous country on earth। और सिर्फ हमें हमारे ऊपर अभिमान नहीं है, हमें घमंड है अपने ऊपर। वी हैव गुरूर जिसको कहते हैं, क्यों ना हो। अरे आरजू जी, एक बार आप इंडियन पासपोर्ट लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। देयर इज दिस डीप सेंस ऑफ प्राइड। क्या कर लेगा चाइना, बताइए क्या कर लेगा? ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? चलिए छोड़िए मजाक, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर लेगा चाइना हमारा? कर क्या लेगा चाइना? करके देख लिया उसने, करके देख लिया। आ जाओ, दोबारा आ जाओ, तिबारा आ जाओ, देख लेंगे। लेकिन अपने दुश्मन को कमजोर तो कभी नहीं समझना चाहिए। ये मतलब आप फौजी हो किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे हैरत है। लेकिन ये कि कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। क्या ख्याल है आपका? हमने कभी ये नहीं बोला कि चाइना कमजोर है। हमने बोला कि हम बहुत मजबूत हैं। मैंने कभी, आप बताइए, मैंने कभी बोला चाइना कमजोर है? मैंने नहीं बोला। आप मेरे घर में आके मुझसे नहीं लड़ सकते, और आपके घर में आने का इच्छुक मैं हूं नहीं। हम चाइना के अंदर घुसने के इच्छुक नहीं है। मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बता देता हूं, तारीख के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं अर्जुन जी। देखिए सिंपल सी बात है। रूस, ये जो अफगानिस्तान वाले ऐसे बोलते हैं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, है ना? कहते हैं कि कोई भी अफगानिस्तान से जीत नहीं पाया। ये बात गलत है।
महाराजा रंजीत सिंह ने खड़काया था अफगानिस्तान को। खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अमेरिका भी वियतनाम में नहीं जीत पाया, कोरिया में नहीं जीत पाया, राइट? चाइना क्यों अपने ट्रूप्स नहीं भेजता कहीं पे? जैसे अमेरिका हर जगह भेजता है ना, चाइना को बोलो ना अफगानिस्तान में ट्रूप्स भेजे। वाखान कॉरिडोर के थ्रू तो उनका बॉर्डर भी है चाइना और अफगानिस्तान का, भेजो वहां पे। नहीं भेजेगा चाइना, उसको पता है। हम लोग गए थे श्रीलंका ऑपरेशन पवन में, हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। आप किसी के घर में जाके आप खड़का नहीं सकते उसको, जो जिसका घर होता है वही। ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है। और दूसरी चीज है, मॉरली वी आर राइट। चाइना को कोई पसंद नहीं करता अर्जुन जी। चाइना हैज नो फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड। हाँ ठीक है, चेकबुक से लेके खरीद रखा है लोगों को, वो अलग बात है, लेकिन चाइना के कोई दोस्त नहीं है। मैं तो फिर ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आपने बोला कि अमेरिका आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया को भी देना चाहिए, इंडिया को आगे बढ़ के एज अ पड़ोसी मदद करनी चाहिए। दवाइयां भेजें हम लोग, कुछ इसेंशियल कमोडिटी जो भी इंडिया के पास है सरप्लस में, वो इंडिया को भेजनी चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तो डिप्लोमेसी चाइना को लेकर, तो आपने उसको भाई बना दिया था। डिप्लोमेसी का चक्कर ही नहीं था वो तो घर वाली बात थी। सगा भाई है, सगा भाई कहाँ गया मैं ये जानना चाहता हूँ। इंडिया की डिप्लोमेसी को छोड़िए ना, सगा भाई कहाँ है आजकल? नहीं, बिल्कुल चाइना हमेशा से बिजनेस कर रहा था। मैंने तो खैर कभी नहीं कहा कि चाइना जो है वो भाई है या दोस्त है। जाहिर है वो पैसे लगाएगा और पैसे उसे वापस चाहिए होंगे। बिजनेस कर रहा था वो, या जैसे आप हमेशा कहते हैं कि उसे पैसे वापस चाहिए ही नहीं, वो तो जमीन पे कब्जा करना चाह रहा होता है। तो बिल्कुल उस पर मैं तो 100% बिलीव रखती हूँ। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है और किस तरह से, क्योंकि भारत से भी ट्रेड की बात हो रही है और कुछ ना कुछ शुरू किया ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सामान नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, उसके लिए जरूर बात की जाएगी। आरजू जी एक बात बताइए ना, कैसे बात हो सकती है ट्रेड के बारे में जब आपके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम नहीं ट्रेड करना चाहते? आप मतलब, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में इतना कंफ्यूजन क्यों है? या तो ट्रेड करनी है या ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, एक छोटा सा मैं सवाल, और जो अगर पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखें जरा इसके बारे में। कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने खुद को आग लगा दी, राइट? अब देखिए, आप जरा, अगर आपका किसी कश्मीरी जर्नलिस्ट से कांटेक्ट होगा, आप उनको कॉल करिए जरा। इंडियन कश्मीर की बात कर रहा हूं, श्रीनगर में कॉल करिए और उनसे पूछिएगा तुम्हारी सब्जियां क्या भाव है और तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी किस भाव पे मिल रही है। जो बिजली का बिल आता है कितने का आता है, जरा पूछिएगा उससे। उनसे बोलिएगा कि आप बिजली के बिल की स्क्रीनशॉट भेज के आपको व्हाट्सएप करें जरा। मुंह से छोड़िए ना ये सब फालतू की बातें, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मंगाइए। तो आप जिसके लिए 500 रुपए का टमाटर खाने को तैयार है, वो खुद जो है पता नहीं 50 का भी खा रहा है कि नहीं खा रहा। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, गुजरात की बात, हर जगह की बात कर लीजिए। तो आप जिसके लिए अपना पेट काटने को तैयार हैं, क्या वो भी अपना पेट काट रहा है? तो आप कश्मीर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने। ट्रेड तो थी, बंद किसने करी? इमरान खान ने करी ना, इमरान खान ने करी। बिल्कुल। इंडिया ने तो ना बोला कि हम ट्रेड करेंगे, ना इंडिया ने बोला हम नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कुछ बोला नहीं है इसके ऊपर। पाकिस्तान में हो रहा है कि हमें ट्रेड करनी चाहिए, फिर दूसरी पार्टी पाकिस्तान के अंदर ही कहती है हमें नहीं करनी चाहिए और हम कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जब तक गले नहीं कट जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं। और यहाँ पे इंडियंस थोड़े से और कंफ्यूज होते हैं कि अरे चाह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। क्योंकि उन्हीं का मंत्री जो है, इमरान खान का मिनिस्टर कहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, फिर इमरान खान कहते हैं ट्रेड नहीं होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ के साथ भी वही चक्कर है, कोई कहता है होनी चाहिए, फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, जब तक वो 5 अगस्त वाला, 5 अगस्त आपको क्या लेने देना, 5 अगस्त वो खत्म हो गया, वो दैट्स गॉन, वो कभी नहीं होगा। पर अगर आपको कश्मीर के चलते, आप मुझे एक बात ये समझ, ये लॉजिक क्या है कि कश्मीर के चक्कर में पूरे खुद के मुल्क को आपने आग लगा दी? ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। पाकिस्तान रहेगा तो कश्मीर के बारे में लड़ेंगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने बना ली शेर की सवारी की, अब वो उससे निकलना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि कब से तो कहते आ रहे हैं, तो इस वक्त अब ये कह देना एकदम से कि नहीं हमें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये आसान काम नहीं है पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए।